खुशनूर आलम, आपके क्लास का टाइम 10 बजे है और अभी आपकी क्लास जो है शुरू होने जा रही है। क्लास में आ जाइए। आप देखिए इस मैसेज में टाइम लिखा हुआ है बच्चे। 10 बजे से आपकी क्लास है, उससे पहले दूसरी क्लास थी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह टेलीग्राम मैसेज में गुड मॉर्निंग मैसेज मत भेजा करो तुम लोग। सुबह सुबह जो शुरू करते हो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना टेलीग्राम वाले ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में। हमारे देश में ऐसे ही डेटा का जो है कमी है और उसमें ज्यादातर डेटा जो है बर्बाद होता है। 10 से 15% डेटा पर डे पूरे इंडिया में बर्बाद होता है गुड मॉर्निंग मैसेज में। इसका कोई जरूरत नहीं है इस गुड मॉर्निंग मैसेज का। समझ गए? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबको कह रहे हैं कि सुबह सुबह टेलीग्राम वाले ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजा करो सब, क्योंकि 10% इंडिया में डेटा इसी में बर्बाद होता है गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने में। वो तुम सर लोग हम लोग नहीं भेजते। तुम लोग तो टेक्स्ट लिख के भेज रहे हो, उसमें तो बजाते ग्रुप सब में फोटो आता है। एक कोई प्रवचन लिखा रहेगा और फोटो जो है बना हुआ रहेगा उसमें। इसमें बोल सकते हो, ग्रुप में बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ग्रुप में कह रहे हैं, सॉरी क्लास जब शुरू हो रहा है तब तो विश जाहिर सी बात है कि करोगे ही। हम बात कर रहे हैं कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सुबह सुबह मैसेज जो है ना भेजा करो सब गुड मॉर्निंग वाला। कुछ पूछना है, बात करना है, क्वेश्चन तुम लोग बनाते हो, आपस में डिस्कस करते हो, वो सब बहुत अच्छी चीज है, वो सब होना चाहिए। हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं 2 मिनट में। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ऑनलाइन क्लास होती है वहाँ एक स्पेशली डिस्कशन थ्रेड होता है जिसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे ही सॉल्व करते हैं। और तुम लोग का फिर जो भी उसके अलावा डाउट रह जाता है वो हम यहाँ क्लास में जो है लेंगे। और कोई कोई जो हमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ सिखाने के लिए है, तो उस ग्रुप में सॉल्व हो भी गया रहेगा, फिर भी यहाँ पे हम जो आप लोग को बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। सीबीएसई बुक्स। आवाज अगर कटेगी तो आप लोग हमको जो है टोक दीजिएगा, तो हम नेट कनेक्शन चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे फिर। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं थोड़े, 2 स्टूडेंट आज रोज से ज्यादा है।
कुर्ता से पॉकेट में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट निकल गया, अब शुरू कर लेते हैं। 9 लोग आ गए हैं, बाकी लोग जब आएंगे तो जुड़ जाएंगे आगे क्लास। क्वाड्रेटिक को दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे कल की क्लास में, और चार क्वेश्चन था। ऐसा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा अभी आप लोग को, है ना? शेयर स्क्रीन। अब स्क्रीन दिखने लगा होगा, जरा बता दीजिए। Yes, कोई एक आदमी, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इसमें हम कौन कौन सा क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए थे? शायद सिर्फ पहला वाला किए थे, है ना? पता नहीं। No, sir. Yes, sir. Third भी एक इसके नहीं, इसमें से नहीं किए थे, एक और किए थे, वो शायद दूसरे में से जो है किए थे, वो अलग से क्वेश्चन लिखाए थे, है ना? Yes, sir. अच्छा, हम फोर्थ कर रहे हैं अभी सॉल्व। चलो नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। और जो आज जुड़े हैं वो परेशान मत होइएगा भाई, बस देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा सुनिए। आपको हम रिकॉर्डिंग भेजे थे कल, 2 रिकॉर्डिंग और आज भेज देंगे, देख लीजिएगा, आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है हमको। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहला काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हटाते हैं। 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड हमको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो डिवाइड किया हमने, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 4/2 इक्वल्स 0। और इक्वेशन में हमेशा शुरू में इम्प्लाई का साइन लगाइएगा, ऐसे, ये वाला साइन बीच में ना लगाइएगा, बीच में इक्वल टू का लगेगा। तो फिर यहाँ 2 यहाँ से फैक्टर आउट हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल, सॉरी 1/2 नहीं 2, 4/2 तो 2 होता है ना, प्लस 2 इक्वल 0। तो अब x के साथ आदित्य बताइए आप कि क्या कोफिशिएंट दिख रहा है आपको? x के साथ कौन सा कोफिशिएंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको? सर x के साथ सर कोफिशिएंट 1 होगा। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है बाबू। x ये वाला टर्म है जहां मेरा कर्सर है अभी। 2 है। 2 नहीं है, गलत जवाब। हाफ है। क्या है? हाफ है सर। हाफ 1/2। हाँ, हाफ है या 1/2 है। गुड। तो यहाँ से x के साथ जो लिखा होता है उसका हम आधा करते हैं, और आधा करके x के साथ कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो हाफ का आधा 1/4 होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं हाफ का आधा 1/4। ठीक है, तो ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आया आपका 2, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? बता दीजिए, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 1/4 स्क्वायर। हाँ, गुड। यहाँ पे जो लिखा होता है इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x का जिसके साथ होल स्क्वायर बना रहे होते हैं उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/16 इक्वल्स 0। इसके आगे हमने लिखा तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा 16 LCM, 16 इंटू 2 32 माइनस 1/16 इक्वल्स 0। तो ये आ गया आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16 इक्वल्स 0। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करें अगर,
तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो है यहाँ ध्यान देने का है, जैसे आपसे मैं पूछूं कि वाई स्क्वायर बराबर -4 है, तो y बराबर क्या होगा? 4। ये इसको आगे सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन अलग से पूछ ले रहे हैं। अगर वाई स्क्वायर इक्वल -4 है तो y किसके बराबर होगा? रूट अंडर -4। रूट अंडर -2 पहला जवाब आया है। ठीक है, गुड। सर और कोई रूट आंसर? अंडर -2 + 2 रूट अंडर -2 होगा। या +2। अच्छा ऐसे या ऐसे? ये ऑरेंज है, ऑरेंज वाला जो है सर। इस तरीके से, या ये जो ब्लू वाला है ये दिख रहा है इस तरीके से? ब्लू वाला। अच्छा, और कोई ऑरेंज आंसर? वाला सर। ऑरेंज सर वाला। ऑरेंज। और कोई बता दीजिए आंसर। रिचा आज जुड़ी है या नहीं? रिचा नाम है ना एक कशिश आपकी सिस्टर का? रिया नाम है सर। रिया, हाँ। रिया नहीं है क्लास में, उसको पासवर्ड डालने में कल भी दिक्कत आ रहा था, आज भी नहीं है क्लास में। एक सेकंड, हम जरा मैसेज चेक कर ले, उसका कुछ मैसेज आया है क्या? मैसेज नहीं चेक कर पाए थे। और किसी को कुछ बोलना है इसमें तो बताइए भाई, प्रतिक्रिया दीजिए अपना। सर स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर नहीं होगा या वाई का कोई वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है? नहीं है। ये सही बात है। ये बात जो कहा आपने, ये सही बात है कि y का कोई वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है। y डज नॉट Yes, एग्जिस्ट। यस सर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, कभी भी रियल नंबर में नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा वो। जैसे -2 का स्क्वायर करके देखो ना, -2 का स्क्वायर करके देखो तो -2 × -2 तो +4 हो जाएगा। तो स्क्वायर कभी भी रियल नंबर में नेगेटिव नहीं आएगा। आप क्लास 11 में इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वहां आपको जो है स्क्वायर भी नेगेटिव होगा, मगर यहाँ नहीं होगा। तो कहीं पर भी आपको ऐसे दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर -9 दिया हुआ है, पूछा कि y का क्या वैल्यू है, तो आप लिखेंगे कि y डज नॉट नो एग्जिस्ट। ये आंसर तो ये हो गया। दूसरा लिखने का तरीका है कि नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी लिखने का तरीका है। ठीक है, तो हम अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कुछ वैसा ही हो गया है। x + 1/4 को पूरे को हम y की तरह ट्रीट करें तो y स्क्वायर बराबर एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो y स्क्वायर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि y का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि स्क्वायर, जब यहाँ इस स्टेप में हम पहुंच जाए और इस साइड नेगेटिव आ जाए तो हम लिखेंगे स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, implies no real root exists। अच्छा, नो रियल रूट एग्जिस्ट का हम पहले केस देख चुके हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड में कैसे हमको पता चलता था कि कोई रियल रूट नहीं है? डी का वैल्यू निकालते थे। अगर डी <0 आ गया तो कोई रियल रूट नहीं होता था। इस वाले में कैसे निकलेगा ये? तो इस वाले में ऐसे निकलेगा। इस मेथड में रियल रूट कैसे नहीं होगा, पता कैसे चलेगा? तो अगर स्क्वायर इस साइड में आए और दूसरे साइड में नेगेटिव नंबर आ जाए, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ डी निकाल लेते हैं तसल्ली के लिए अपने कि सच में जो हमारा आंसर आया है सही आंसर है या नहीं, चेक करने के लिए हम डी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका डी आ जाएगा b² - 4ac। b इस केस में 1 है, 1 का स्क्वायर -4 तो एज इट इज डाल दिया। a 2 है, 2 लिख लिया, और c 4 है, यहाँ 4 लिख लिया। तो 1 - 4 × 4 16, 16 × 2 32, 1 - 32 बराबर -31 आ गया। डी आ गया -31 निगेटिव। इसका मतलब कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर इसका मतलब जो हमारा आया है वो सही आया है।
तो इस वाले मेथड में ऐसे चेक किया जाएगा, ऐसे आपको पता चलेगा, सॉल्व करने के बाद जाकर के पता चलेगा कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये इस वाले क्वेश्चन को आप कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, इतना तक लिख लीजिए तो बोलिएगा स्क्रीन नीचे कर देंगे हम। ओके सर। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ाते हैं और आप लिखते हैं, तभी इतना जल्दी नहीं सर, आप हम बनाते हैं सर। सुना करो थोड़ा सा, मेरा भी बात सुन लिया करो, इतना भी हम ज्यादा बोरिंग बात नहीं करते हैं क्लास में। सर सुनते हैं सर। हम जिया को फोन कर ले। नीचे करें। हेलो सर, आवाज आ रही? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर हम y को सर सॉल्व करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं, बोलो। सर अगर हम y को सर सॉल्व करेंगे सर, इसमें जहाँ रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हाँ सर, तो 2 तो आएगा ही, लेकिन हम ये कहाँ से क्यों आ किसी तरह से जाएगा? एग्जिस्ट नहीं करता है। तू कहाँ से आ जाएगा? बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। ना पॉजिटिव में आएगा ना नेगेटिव में। सर तो ऐसा क्यों होता है? भाई ये मैथ का रूल है कि रियल नंबर में किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो तुम हमको नंबर बता दो, तो तुम्हारी बात मान लेंगे। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है ना भाई कि कोई आंसर जो एग्जिस्ट नहीं करे। ये सर हो सकता है। जैसे तुमको हम एग्जांपल, चलो एक साइंस से एग्जांपल लेके बता रहे हैं। जैसे तुम ये पढ़े होगे कि दुनिया बिग बैंग से शुरू हुआ, तो हम तुमसे पूछे कि ये सर। बिग बैंग से पहले क्या था? बिग बैंग से पहले यूनिवर्स में क्या था? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। बिग टाइम की शुरुआत, टाइम और स्पेस दोनों की शुरुआत बिग बैंग से हुई है। तो बिग बैंग से पहले क्या था, साइंस के हिसाब से क्वेश्चन गलत है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो है कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सर। समझ गए बात को या नहीं? यस सर। कॉपी कर लिया सब सारा? यस सर। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके ये वाला हमको दीजिए। फिर ये क्वेश्चन लिखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसको लिखिए और इसको सॉल्व करके आंसर बताइए।
हो गया सर। बाकी लोगों को कर ले दीजिए, बाकी लोगों को कर ले दीजिए। सब कैंसर है की बात कर रही है। हो गया सर। हो गया सर। Done, sir. बाकी बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्या? आंसर आया माइनस रूट Minus root 3 by 2. माइनस रूट 3/2। माइनस क्या? 3/2 माइनस -√3/2 आ गया सबका। यस Yes, सर। sir. यस ठीक है, हम आपको पिछले साल का बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन दे रहे हैं अभी सॉल्व करने के लिए। और वो जो हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन आया था जिसमें स्पेशली मेंशन कर दिया था कि किस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, वो वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। Completing the square. मेरे पास अभी फिलहाल मिल नहीं पा रहा है, हम आगे ही शुरू करते हैं अभी। तो अब इसका क्वेश्चन आप लोग को जो है सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। अब हम तीसरा जो मेथड है, हम तीसरे मेथड पे आ रहे हैं सीधे, ताकि आज जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी एक तरीका और मिल जाए सॉल्व करने का। फिर हम कल से जितना सब कुछ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो फैक्टराइजेशन है, जो कि आप क्लास 9th में भी सीखे होंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है, पहले इस पे थोड़ा सा जो है बात कर ले। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर के फॉर्म में 6 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया इसका फैक्टर क्या क्या है, तो आप कहिएगा कि इसका 1 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर है। तो कहेगा कि फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखिए। हम क्या लिखेंगे, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, 1 into 6 लिख सकते हैं इसको। तो इस 6 को जब हम फैक्टराइज करके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, a into b के फॉर्म का, या a into b into c के फॉर्म का कभी आ सकता है आंसर। किसी नंबर को आप फैक्टराइज करें तो, फैक्टराइज करके आप लिखे तो a into b into c into d के फॉर्म का आ सकता है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देने का बात है कि फैक्टराइज करने के बाद आंसर इस फॉर्म का बेसिकली आएगा, a into b के फॉर्म का आएगा आंसर। दूसरी चीज हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे 6 को 2 into 3 6 आ रहा है, तो 2 और 3 को हम 6 का फैक्टर पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेयर। फैक्टर पेयर।
हाँ, तो वैसे ही 1 और 6 भी इसका फैक्टर पेयर है, ये भी वर्ड हमको याद रखना है। तो हमको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम फैक्टराइज करेंगे तो समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म का आंसर हमको फाइनली आना चाहिए। बीच में यहाँ पे कहीं प्लस माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, समथिंग इनटू समथिंग, तभी हम बोलेंगे कि फैक्टराइज हमने इसको कर लिया है। उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लिए x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स 0। इसको हमको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक सेकंड जरा रुकिएगा, हमको लग रहा है कि आवाज मेरा आप कटने लगा होगा, आप लोग के पास आवाज कट के जा रहा है क्या, या साफ या फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कट रहा है। अच्छा रुक जाइए, हम थोड़ा सा सर पूरा कट हो रहा है। अरे नहीं बोल रहे हैं। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि अब आवाज नहीं अटकेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो a लिखा होता है मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ a की जगह 1 है और c की जगह 16 है, तो हमने 1 into 16 किया तो क्या आंसर मिला हमें, 16 मिल गया यहाँ। सर इसका आंसर आएगा -4। अच्छा रुक जाओ, पता है तुम लोग को आता है, हमको जो बाकी बच्चे हैं उनको तो सिखाना पड़ेगा ना। तो 1 into 16 किया तो 16 आ गया, और ये ध्यान रखना है इसको साइन के साथ लिखना है हमको। यहाँ तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, अगर निगेटिव आएगा किसी क्वेश्चन में तो निगेटिव ही छोड़ना पड़ेगा इसको। तो a into c हमारा ये मिल गया वैल्यू 16। अब हम इस 16 का सारा फैक्टर पेयर लिखेंगे और देखेंगे कि किसको जोड़ के या घटा के 8 आ जा रहा है। तो एक तो फैक्टर पेयर इसका आ गया 1 और 16। 1 और 16 को जोड़ के या घटा के +8 नहीं आएगा। जो भी फैक्टर पेयर हो उसको जोड़ के या घटा के b के बराबर आना चाहिए और गुना करके a into c के बराबर आना चाहिए साइन के साथ। तो दूसरा फैक्टर पेयर है 2 into 8। 2 into 8। तो 2 into 8 का फैक्टर पेयर हम देखें तो 2 और 8 को जोड़ के घटा के ये 8 नहीं आ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला फैक्टर पेयर हमको इसका मिला 4 into 4। तो 4 into 4 16 होता है और 4 + 4 8 होता है। यस सर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर पेयर है हमको जो मिल गया। तो हम इस बीच वाले टर्म को जो 8x लिखा हुआ है इसको हम 4x + 4x लिख लेंगे, दोनों फैक्टर पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया x² + 4x + 4x + 16 = 0। फिर इसके बाद जो है अब हम इसको फैक्टराइज करने का काम जो क्लास 9th में किए थे वो करेंगे। इन दोनों टर्म में हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो x कॉमन है, तो x को हमने बाहर निकाल लिया इन दोनों में से। तो यहाँ बच गया x इस वाले में से और यहाँ से बच गया 4। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x into x स्क्वायर आ जाएगा, x into 4 4x आ जाएगा। इन दोनों में से हमने देखा कि कौन सा हाईएस्ट फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो 4 है यहाँ पर भी। तो यहाँ से बच गया x + 4 = 0। तो अब ये जो पूरा टर्म यहाँ लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला, इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन x + 4 है, दोनों में है। तो x + 4 को हम निकाल लेंगे, यहाँ से फैक्टर आउट कर लेंगे। तो बचेगा क्या, तो ये वाला x जिसको हमने यहाँ लिख लिया और ये वाला +4 जिसको हमने यहाँ लिख लिया = 0। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो हम कल भी बताए थे पहले क्लास में भी a into b अगर 0 है
तो या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा या तो फिर दोनों 0 हो जाएगा साथ साथ। इसके लिए हम यहाँ लिख लिए x + 4 = 0 और x + 4 = 0। तो जब हमने x + 4 = 0 को इस वाले लीनियर को सॉल्व किया तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया x = -4 और दूसरे जगह से मिल गया x = -4। तो इक्वल रूट आ गया इसमें, ठीक है। वन रियल रूट रिपीटेड ट्वाइस बोल सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं कि टू रियल इक्वल रूट्स हमको जो है मिल गया यहाँ। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आप लोग का जो आंसर आया था वो सही आया था। तो इसको कॉपी कर लीजिए, जो बच्चे नहीं लिखे इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसका कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। शान फरहान है आप क्लास में? यस सर। हो गया सर। हाँ ईशा बताइए। सर हो गया। नहीं इसमें नहीं है, बाहर ही है। समीर आप कल जो आपको 2 वीडियो भेजे थे वो आप देख लिए थे? खुशनूर आलम सर आज बुक लाएंगे तो आज देखेंगे सर, बुक सब चेक किया है। बुक तो का तो जरूरत ही नहीं था, वो वीडियो देखना था आपको बस। सर तो कॉपी में नोट्स भी तो बनाना है सर। नोट्स वीडियो से ही बनाइएगा ना, वीडियो में ही सब लिखाया हुआ है, सारा नोट्स वीडियो में ही है। यस सर, तो कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। वाह बहाना, देख लिए रहते तो हम आज कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले थे, और आज देख लीजिएगा कैसे भी करके। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये पता रहे तब हम कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम दूसरा क्वेश्चन बनाएं। यस सर। चलिए यस सर। यस हम सर। एनसीईआरटी का ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। हाँ
ठीक है, तो इसमें अब हम ये फर्स्ट सेकंड, ये हम पहले सेकंड कर रहे हैं, सेकंड करते हैं फिर हम थर्ड करेंगे और उसके बाद फिर जो है आप लोग से जो है 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, कहता है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। इसमें हमने a इंटू सी किया, तो a इंटू सी का वैल्यू कशिश बताइए कितना आएगा? सर -12 आएगा। गुड, -12 +12 कोई मत बोलिएगा, -12 आ गया। -12 का हमको फैक्टर पेयर लिखना है और जोड़ के या घटा के 1 आना चाहिए जो x के साथ लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए। इसको जोड़ के या घटा के +1 मल्टीप्लाई करके -12। तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन को एक लम्हे के लिए भूलते हुए फैक्टर पेयर लिखते हैं, बाद में हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके -12 आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले 1 और 12, तो 1 इंटू 12 से कभी भी यहाँ 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये फैक्टर पेयर हमारे काम का नहीं है। 2 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 और 6 से भी 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, 2 6 से 1 नहीं आ सकता है। 3 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 1 आ सकता है। अगर हम +4 और -3 ले लें तो +4 प्लस -3 +1 होता है, और +4 इंटू -3 -12 होता है। तो +4 और -3 हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर पेयर है, तो इसको हमको लिखना है 2x²। अच्छा, यहाँ पे आप +4x - 3x लिखिए या -3x + 4x लिखिए, बात बराबर ही है। तो हम यहाँ +4x - 3x लिख लेते हैं, -6 इक्वल 0। तो इन दोनों टर्म में 2x² और 4x में कॉमन फैक्टर 2x है। 2x कॉमन निकाल लिया तो बच गया x, यहाँ से बच गया 2। -3x और -6 में, देखो पहले हम गलत कर रहे हैं फिर हम सही करेंगे इसको। -3x और -6 में 3 तो कॉमन दिख रहा है, तो कुछ बच्चे जो है +3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -6 -2। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको ना ऐसे ही वही वाला फैक्टर निकालना है बाहर, प्लस या माइनस साइन के साथ, जो भी साइन सुइटेबल लगे आपको, कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है वही इस ब्रैकेट के अंदर में आए। तो ये हो गया हमारा गड़बड़। अगर हम यहाँ -3 कॉमन निकाले रहते तब हमारा काम बन जाता। तो यहाँ हमने -3 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, -3x और -6x में, -6 में। तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया +2। मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 टाइम्स x -3x होता है, और -3 टाइम्स +2 -6 होता है। तो सही लिख लिया हमने। तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। x, अब इस पूरे टर्म में से 2x × x + 2 और इस पूरे टर्म में से -3 × x + 2 कॉमन फैक्टर क्या है? क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है? x + 2। तो x + 2 कॉमन फैक्टर x + 2 लिख लिया हमने, और बच गया यहाँ से 2x, उसको लिख लिया हमने, और यहाँ से -3 इसको लिख लिया हमने, इक्वल 0। अब ये <1 मिनट का नोटिस आ गया है, ये खत्म हो जाएगा यही। हम दोबारा से जो है आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उसी आईडी पासवर्ड के साथ। तो यहाँ से आ गया x + 2 इक्वल 0 और 2x - 3 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो पहला आंसर आ गया x - 2, दूसरा आ गया x 3/2। तो दो आंसर -3/2 +3/2। इसको लिख लीजिए और ये खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा ऑन करेंगे फिर सेशन। कंप्लीट सर। सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। 4 बच्चे बोले हैं, बाकी लोग भी बोल दीजिए। हो गया सर। डन सर। कंप्लीट सर। कशिश जरा रिया को फोन लगा लेना अभी, वो क्लास